ओ एक बार फिर से ओ एक बार और ओ अब गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यहाँ पे हमारे बच्चों ने मंत्र कर लिया था। उसके बाद इनको सबसे पहले हेड से बच्चों को स्टार्ट कराना चाहिए। तो सांस लेते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, ऐसे 10 टाइम्स नेक का एक्सरसाइज कराना चाहिए। तो और फिर साइड में ये देखिए 10 टाइम्स मैंने काउंट किया था और हमारे बच्चों ने अच्छे से 10 टाइम्स बोथ साइड अच्छे से धीरे धीरे कराना है। सूक्ष्म व्यायाम कभी भी तेज़ी से नहीं कराना है, नहीं तो नेक में झटका लग जाएगा और फिर बच्चा कभी करेगा भी नहीं। तो आराम आराम से जितना उससे हो रहा है उतना कराएं। तो ऐसे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज भी गर्दन को घुमाना है। सबसे पहले बैठ के आपको उच्चारण मंत्र कोई एक जो भी आपका गुरु मंत्र हो वो बोलवाना है, ओम का उच्चारण करवाना है, फिर सूक्ष्म व्यायाम कराने। और उसके बाद अभी आप देखेंगे कि नेक को अप एंड डाउन किया, साइड में किया और अब रोटेट कर रहे हैं बोथ साइड। फिर आते हैं शोल्डर। अब शोल्डर को मूव कराएंगे तो जो फ्रीज हो जाती है ना बॉडी, धीरे धीरे वो मूव करेगी तो हमारे बच्चे ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से हमने शोल्डर को अच्छे से मूव कराया। अब हैंड को सामने स्ट्रेट कराना है, सिर्फ फिंगर्स को मूव कराना है। पहले हाफ मूव कराएंगे और फिर फुल कराएंगे। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं हमारे बच्चे 10 टाइम्स फुल हाफ किए हैं, अभी फुल करेंगे। ये देखिए अब फुल पूरी मुट्ठी बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, मुट्ठी बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं। और ये छोटी सी कितनी प्यारी लग रही है, कितने अच्छे से कर रही है। आप देख सकते हैं सारे बच्चे बहुत मन लगा के करते हैं। अब रिस्ट को रोटेट कराना है। तो देखिए यहाँ पे रिस्ट को भी ये कितनी क्यूट क्यूट लग रही है ना। और अगर आपको लग रही है तो जल्दी से कमेंट में लिखें। और यहाँ पे सारे बच्चे बहुत क्यूट लग रहे हैं और बहुत ही मन से कर रहे हैं। ये एक पवित्र सोल मान लीजिए आप। अभी हमने इनको जो सिखाना है वो इसी एज में सिखाएंगे तो सब सीख जाएंगे। और अब देखिए वो कराने के बाद हमने इनको हैंड को सामने स्ट्रेट करने के बाद फोल्ड कराना है 10 टाइम्स। तो ये मैंने 10 टाइम्स से नहीं कराया, सामने कराएंगे फिर साइड में कराएंगे, देख सकते हैं आप। तो 10 टाइम्स मैंने ये कराया और उसके बाद अभी इनको हम सर्कल बनवाएंगे हाथ से ही। अभी देखिए तो इस तरह से सर्कल बनाना है तो आपके हैंड बहुत अच्छे हो जाएंगे बच्चे के और बच्चा बहुत कुछ सीख जाएगा। पीछे से वो देखो छोटी सी क्यूट लड़की खड़ी है ना, कह रही है कि ये देखो कैसे कर रही। मतलब बच्चे देखते हैं पहले, ऑब्जर्व करते हैं, फिर देखते हैं कि अरे ये मेरे एज ग्रुप के सब कर रहे हैं, फिर आ जाते हैं। काफ़ी सारे बच्चे भी एंड में आ गए थे करने, स्टार्टिंग में नहीं आ रहे थे। जो पीछे खेल रहे हैं ना छोटे छोटे, वो सब अभी देखेंगे आपको वीडियो में। तो ये देख सकते हैं जो हमने इनको हाथों की एक्सरसाइज कराई थी, वो कराने के बाद आप इस तरह से पीछे थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं हाथों को। और फिर अभी आगे पीछे दोनों तरफ क्लैप करना है हैंड से ही। तो देखिए इस तरह से दोनों हैंड को पीछे भी क्लैप आगे भी क्लैप। इससे हमारे शोल्डर बहुत अच्छे हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, जो फ्रीज रहते हैं। अब देखिए आप अभी अगर कुछ नहीं करते तो पीछे एक ताली नहीं बजा सकते, आप क्लैप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अगर आप डेली योगा करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ईज़िली आप अपने हाथों को पीछे तक ले जाके क्लैप कर सकते हैं। फिर आता है हैंड को पूरा सर्कल सर्कल बनवाना है आपको बच्चों से। गेम्स के थ्रू आप उन्हें ये सिखा सकते हैं। अगर बच्चों का मन नहीं लग रहा है योगा करने में तो आप उन्हें गेम्स के थ्रू जैसे ये सर्कल बनाने के लिए बोलो कि अब चलो सर्कल बनाओ और एक चॉक दे दो और बोर्ड दे दो, तो कहना खड़े के बोर्ड पे ही सर्कल बनाओ। तो इस तरह से थोड़ा इंटरेक्ट करके उनसे करवाएंगे ना तो होने लगेगा। अब
दूसरा, पैरों को बिल्कुल सामने सीधा करवाना है। अब हाथों की एक्सरसाइज हो चुकी, हेड की हो चुकी, अब आ जाते हैं पैरों पे। तो पैरों की फिंगर्स जो हैं उनको मूव कराना है सबसे पहले, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम में जब आप एक एक अंग को लेके चलते हैं ना, तो बॉडी में हर एक हमारी जो पोर्स हैं, सेल्स हैं, वो सब मजबूत हो जाती हैं। और जब मजबूत हो जाती हैं तो आपका बच्चा भी मजबूत बनता है और फिर उससे कोई भी काम करा लो वो फटाफट कर देगा, बिल्कुल आलस नहीं करेगा। यहाँ पे ये दोनों पहले नहीं आ रहे थे, आके अब बैठ गए हैं, मम्मी को अपनी देख रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। ये बहुत ही अभी छोटे हैं, 3 साल से भी कम हैं। तो इसलिए मैं इनको नहीं बोलती कि करो इनको ज़्यादा, क्योंकि बच्चे जब 8 साल के हो जाएं या उससे ऊपर हों, या थोड़ा जितना वो करना चाहें उतना, उन्हें फोर्सफुली नहीं कराना। और 5 साल से ऊपर के बच्चों को आप आराम से करा सकते हैं, और जो छोटे हैं उन्हें ज़्यादा फोर्सफुली ना कराएं, क्योंकि फिर उनका ग्रोथ अच्छे से रुक सकती, हो सकता है कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अब आ जाते हैं, देखिए पैर का आप मूवमेंट देख ही रहते, पहले फिंगर्स चलाएं, फिर ऊपर नीचे पैर को किया। अब उनको हिलाना है आपको, सर्कल, जैसे हमारे बच्चे बोलते हैं हाय बाय हाय बाय तो ये आप करवा सकते हैं। आप कह सकते हैं बच्चों से कि हाय बाय हाय बाय हाय बाय। तो ये हमने करवाया। उसके बाद लेग को एक को उठाया, थोड़ा सा सपोर्ट दिया हाथ में नीचे, और पूरा खुलवाएंगे और बंद कराएंगे। ऐसे 10 टाइम्स हमने कराया। और उसके बाद अभी देखना, ये दोनों कर नहीं रहे थे, लेकिन बाद में आके अभी इनको मन लगने लगा, धीरे धीरे ये करने लगे। इसी तरह से होता है, जब आप करेंगे तो बच्चे ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको भी लगना पड़ेगा। आप ये सोचें कि नहीं नहीं मैं नहीं करती, बस बच्चे से करा दूँ, तो बच्चे कभी अच्छे नहीं बनने वाले, कभी आपको नहीं फॉलो करने वाले। जो भी आपको कराना आपको पहले करना पड़ेगा, और वो तब नहीं करेंगे जब आप एक बार कर रहे हैं ना, तो फिर आप ध्यान भी नहीं देंगे आपके ऊपर। आप कंटिन्यूसली करते रहो बिना उनसे कुछ कहे, फिर एक दिन ऐसा आएगा वो खुद कॉपी करने लगेंगे। जैसे ये दोनों पीछे बैठे थे, कतई नहीं कर रहे, सबको देखा। आप देखिए ये बच्ची भी ऐसे ही बैठ गई ना, इससे मैंने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, लेकिन फिर भी ये बैठी ना। तो यही होता है कि आप करेंगे, वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, और धीरे धीरे वो खुद भी करने लगेंगे। तो इसी तरह से आपको बैठाना है। ये कागासन में सारे हमारे बच्चे बैठ गए। फिर धीरे धीरे एक पैर हमने इनसे उठवाया, तो देख सकते हैं आप उनकी बॉडी कितने अच्छे से एक एक अंग को हम मजबूत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी करा दिया फटाफट। तो अब दूसरा पैर यहाँ पे अभी नया, मतलब ये वाला पोज मैंने नया सिखाया, 4-5 दिन पहले ही बताया, तो थोड़ा सा करने में अभी एक्सपर्ट नहीं हुए बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरह से आप करा सकते हैं। और पीछे हमारे तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका मन नहीं लग रहा, मम्मी से कह रहा मम्मी मुझे नहीं करना, मुझे जाना है। तो ऐसा होता है, लेकिन आप उन्हें कुछ मत बोलिए, कराते रहिए, खुद करते रहिए, तो वो धीरे धीरे, देखिए अभी मना कर रहा था, लेकिन अब ये जंप कर रहा है ना छोटू, देखो दोनों ही करने लगे। तो यही होता है कि आप बच्चों के साथ खुद करना पड़ता है। ये बेचारी आती हैं अपने बच्चों के साथ खुद करती हैं, तो बच्चे भी करते हैं। देखो कितने प्यारे उछल रहे हैं ना। तो ये होता है। अब ये जंपिंग जैक्स कराना है, हमने बिठा के सारे आसन करा दिए, सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं वो करा दिए, आसन तो नहीं होते, लेकिन सूक्ष्म व्यायाम हमने कराया, बॉडी चलने लगी। और फिर ये देख सकते हैं आप सारे बच्चों खड़े होके आपको जंपिंग जैक्स कराने हैं। तो इस तरह से हमने काउंट किया 50 तक, और सारे बच्चे, ये देखो छोटी सी ये भी करने लगी, पहले ये भी नहीं कर रही थी। तो ऐसे ही सारे बच्चे होते हैं कि आपको भी लगना पड़ेगा, तभी वो करेंगे। तो यहाँ पे अभी जंपिंग जैक्स करा दिए मैंने। अब नेक्स्ट आ जाता है ये देखिए हमारे बच्चे कितने बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इनको मैंने बताया क्रॉस करना है, टो टच करेंगे। तो इस तरह से आप 50 टाइम्स, अभी देखो आन्या बिल्कुल अच्छे से नहीं कर रही थी, लेकिन कोई नहीं, चलता है। थोड़ा पहला दिन होता है या 4-5 दिन हो जाते हैं, बच्चे पहले तो करने दो जैसा वो कर रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उनमें सुधार भी करो, क्योंकि गलत हमेशा नहीं करा सकते ना, धीरे धीरे उनका सुधार करो। लेकिन पहले जैसा भी कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या होते हैं ना, जब बच्चों को टोकने लगते हैं तो फिर उनका मन ही नहीं लगता, वो कहते हैं नहीं मुझे करना ही नहीं, इतना कौन टोके, इतना कौन सुनेगा। तो ये आजकल का स्वभाव हो गया, आप उन्हें टोको नहीं, जैसा वो कर रहे हैं वैसा पहले करने दो, और फिर धीरे धीरे करेक्शन करो जब वो इंटरेस्ट लेने लगें तब।
ये नहीं कि फर्स्ट डे ही परफेक्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने ताड़ासन कराया। इससे कराने से हाइट भी इंक्रीज़ होती है। जो बच्चियाँ छोटी छोटी हैं उन्हें ज़रूर कराना चाहिए। हील को अप करके देखिए, हाथों को ऐसे लॉक करके ऊपर की तरफ बॉडी को खींचना है, जैसे कि खुशी कर रही है। और ये छोटी वाली भी कितने प्यार से कर रही है। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को करा सकते हैं। आप भी साथ में करिए, आप भी फिट रहेंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे और बच्चे भी। और ये कराने के बाद, ये आज मैंने जो वीडियो बनाया है वो किसी की स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाया है, जो मुझे यूट्यूब पे कमेंट आया। ऐसे ही आप भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए भी प्रॉपर बच्चों के लिए बना सकती हूँ। और यहाँ पे बच्चे, और वो सूक्ष्म व्यायाम के बाद मैंने वीडियो ऑफ कर दिया था, फिर इनको थोड़ा और कराया। और अब इनकी प्रैक्टिस चल रही है शीर्षासन की, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप कहेंगे तो मैं पूरा वीडियो एक दिन बना दूंगी, लेकिन अभी इतना ही। और अगर आप कमेंट करते हैं कुछ स्पेशल नीड है या कोई फिज़िकल हेल्थ बच्चों की ख़राब है या जो भी है, वो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसी पे पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी और कौन कौन से आसन करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वो सारा बताऊंगी। वेट लॉस करना है, फैट अपना काम करना। देखिए मन्नत ने यहाँ पे कितना अच्छा किया ना। अभी कल ये लोग इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज बहुत अच्छा किया। तो आप भी ऐसे ही करिए और अपने बच्चों को कराइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे हमारे बच्चे देखिए अपने खुद से, और ये देखो इसने खुद से कितना बेहतर किया। यहाँ पे देखो, खुशी ने पहले थोड़ा सा पकड़ लिया था और फिर इसने छोड़ दिया, और ये काफ़ी देर होल्ड रखा है। ये 4-5 बार कर चुका था। ये लास्ट टाइम मैंने बनाया तो गिर गया।